Hello everyone, my name is WAQAR Hassan and today we will discuss the difference between the uses of for and because in sentences। जी, for और because दोनों कंजंक्शन के तौर पे यूज़ होते हैं, लेकिन इन दोनों का यूज़ आपके सेंटेंस की नेचर ही चेंज कर देता है। और प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपको पता ही नहीं इनका यूजेज का, आपको कैसे पता कि आप कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं। जब फॉर यूज़ करेंगे तो वो सेंटेंस बनता है कंपाउंड, और फॉर को आप कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो के साथ होती हैं। और जब आप बिकॉज यूज़ करते हैं तो आपका सेंटेंस बनेगा कम्प्लेक्स, और बिकॉज को आप कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इनका यूजेज इतना क्लोज है, इतना ये आप इनके दरमियान डिफरेंस जो सा है बच्चों को इतना ज़्यादा क्लोज फील होता है कि वो गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं। इसलिए आपने इनका सही इस्तेमाल करना है, और सही इस्तेमाल के लिए मैं आपको समझाऊंगा आपने करना क्या है, और कोशिश करूंगा आपको इनका फ़र्क समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरे लेक्चर्स मिलते रहें। जी, तो फॉर क्या है? फॉर मैंने आपको बताया ये है जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 7 है टोटल। मेरे लेक्चर्स मैंने अपलोड भी किए हैं, आप यूट्यूब पे मेरा विजिट करें, आपको लेक्चर्स में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलेंगी। उसमें एंड है, फॉर है, बट है, और है, नॉर है, येट है, सो है, ये आपकी 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इसमें फॉर भी आती है। अच्छा, अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है ना, ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करती है जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो आज़ाद एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने ऊपर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको मैंने फॉर से ज्वाइन किया है। अच्छा, ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ही टुक द फूड ईगरली, ही टुक द फूड ईगरली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। आप इसको काट दें इससे, ये सेंटेंस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। ही हैड ईटन नथिंग सिंस डॉन, ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस डॉन, ये भी इंडिपेंडेंट जुमला है। आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें, आगे पढ़ें, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं दोनों में। इसको आप यहाँ से पीछे पढ़ें, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। और फॉर क्या काम कर रहा है यहाँ पे? फॉर इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। और ये जो 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है फॉर, ये दोनों सेंटेंसेस अकेले अकेले एग्जिस्ट करेंगे। आप इन दोनों को अकेले अकेला पढ़ लें, सेपरेटली पढ़ें, इनको अलग-अलग लिख दें, दोनों कंप्लीट हैं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ती है। फॉर भी यहाँ यही काम कर रहा है। अच्छा, फॉर जो है यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इस सेंटेंस के बाद ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझे, आप इसको रिमूव कर दें, सेंटेंस कंप्लीट है। क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसको रिमूव कर दें सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो जी, इस सब को रिमूव कर दें आप, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट रहेगा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कर रहा है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि फॉर क्या काम कर रहा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है, ठीक हो गया। तो इसलिए जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप जोड़ते हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, तो सेंटेंस बनता है कंपाउंड, उसे बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन जब आप बिकॉज यूज करते हैं तब सेंटेंस कंपाउंड नहीं बनता, तब सेंटेंस बनता है कम्प्लेक्स। इसकी वजह क्या है मैं बताता हूं। सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। अली मिस द क्लास, ये जो आपकी क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट है, अकेले एग्जिस्ट कर सकती है। इसको आप रिमूव करें, ये क्लॉज अकेले एग्जिस्ट करेगी। लेकिन ये जो है बिकॉज वाली क्लॉज, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप इसको ज़रा पढ़ें अकेले, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, आपको समझ ही नहीं आएगी क्या बात करना चाह रहा है। कोई आपको आके बताए बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, आप सब सोचेंगे पता नहीं क्या कह रहा है। वो दोबारा रिपीट करेगा बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, आप कहेंगे यार बात पूरी बताएं, क्या कह रहे हैं आप। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ये जो बिकॉज से शुरू हुई है ना, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंड कर रही है ना, ये डिपेंड क्यों कर रही है? जब तक ये क्लॉज इस क्लॉज से नहीं मिलाएंगे आप, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अकेले सर्वाइव कर सकती है। ये डिपेंडेंट है क्योंकि इसको इसकी ज़रूरत है अपना मीनिंग कंप्लीटली कन्वे करने के लिए। तो ये जो बिकॉज वाली क्लॉजेज होती हैं ये डिपेंडेंट होती हैं, फॉर वाली क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होती हैं, अकेले एग्जिस्ट कर लेती हैं। तो बिकॉज वाली क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है, और बिकॉज
के साथ जो सेंटेंसेस बनते हैं, ज्वाइंट जो आप दो कर रहे होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। और जब दो क्लॉजेज, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट मिलती हैं तो बनता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरी बात यह है कि बिकॉज रीजन बताता है, सेंटेंस के अंदर रीजन बता रहा होता है और इसका यूज ज़्यादा है। फॉर का यूज लिमिटेड है, ये रीजन के तौर पे नहीं ज़्यादा यूज होता, ये यूज होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए या दो इंडिपेंडेंट जुमलों को, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। तो ये डिफरेंस था बिकॉज में और फॉर में कि बिकॉज बनाता है कम्प्लेक्स सेंटेंस, बिकॉज है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, फॉर बनाता है कंपाउंड सेंटेंस और फॉर है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आप ये देखें कि फॉर और बिकॉज कंजंक्शंस हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सेंटेंस की नेचर को ही चेंज कर रहा है। आप कंपाउंड से कम्प्लेक्स में एंटर हो जाते हैं सिर्फ अगर आप कंजंक्शन चेंज कर दें, फॉर से बिकॉज कर दें। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि फॉर वाली जो आप यूज़ करते हैं जिन क्लॉजेस को मिलाने के लिए, वो दो जुमले इंडिपेंडेंट होते हैं। बिकॉज जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ पे एक डिपेंडेंट जुमला होता है और एक इंडिपेंडेंट जुमला होता है। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर सीखने के लिए आपको इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप स्ट्रक्चर इंग्लिश का नहीं समझेंगे इस तरह तो आप लिख भी नहीं पाएंगे और आप मीनिंग भी ठीक तरह से कन्वे नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर पता ही नहीं है कि कौन से सेंटेंसेस आप लिख रहे हैं तो फिर आपके इंग्लिश लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहचानें, इंग्लिश की बेसिक्स को पहचानें ताकि आपको सेंटेंसेस का पता चले, आपको पता चले आप क्या लिख रहे हैं और उसका मतलब क्या है और किस टाइप के सेंटेंसेस आप बना रहे हैं। तभी आप कामयाब होंगे जब आपके पास नॉलेज पूरा होगा, जब आपके पास अवेयरनेस होगी अपने सेंटेंसेस के बारे में। देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल लो, शेयर करें लेक्चर्स ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।